कोरोना वायरस के भारत में ताजा आंकड़े देख आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि तेलंगाना में लॉकडाउन का चक्र पूरी तरह फ्री कर दिया गया है। सब कुछ करने की आजादी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि जंग जीती जा रही है। देश में ताजा आंकड़े अब 60,000 से नीचे चले गए हैं। पिछले एक हफ्ते से वैसे भी ये रफ्तार 70,000 से नीचे ही बनी हुई थी, लेकिन बीते 24 घंटों में तो कोरोना के 58,000 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो मौत के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 1,500 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सबसे बड़ी राहत की बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे में 88,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब देश भर में केवल 7,29,000 लोग ही इलाज करवा रहे हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। तो वहीं 19 जून तक देश में 27 करोड़ 67 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए। वहीं बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि 21 जून से देश भर में 18 से अधिक उम्र वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। खैर, ये तो रही ताजा हालात की बात। तो वहीं जानकारों ने हल्की चेतावनी भी दी है कि देश में अक्टूबर तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। लेकिन राज्यों का कहना है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के अलावा देश में दूसरी महामारियों के भी फैलने का डर बना हुआ है। इसमें ब्लैक फंगस सबसे पहले नंबर पर है। ब्लैक फंगस के अलावा देश में येलो, व्हाइट और अब ग्रीन फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। रोजाना इससे संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर्स ने दावा किया कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज 40 से 59 साल की आयु के हैं। पटना एम्स और IGIMS में इलाज के लिए आए 52% मरीजों की उम्र इसी के आसपास रही है। इनमें से करीब 60% मरीज या तो डायबिटिक हैं या कॉमोर्बिडिटीज से पीड़ित हैं। दूसरे मरीज कोरोना बीमारी के दौरान स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से संक्रमित हुए हैं। दुबई ने हटाया भारतीय यात्रियों से ट्रैवल बैन। भारत में कोरोना के केसेस कम होते ही दुबई ने भारत समेत कई दूसरे देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए ट्रैवल बैन में ढील दी है। हालांकि ऐसे सभी लोगों के लिए UAE की ओर से अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल के अपडेट की घोषणा की। इस अपडेट के मुताबिक भारत से दुबई आने वाले ऐसे यात्रियों को केवल वैध रिहायशी वीजा की आवश्यकता होगी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मान्य कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक UAE सरकार ने जिन 4 टीकों को मान्यता दी है, उनमें सिनोफार्मा, फाइजर बायोएनटेक, स्पुतनिक V और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका शामिल है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने की खबरों के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भारत पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। इस फैसले की वजह से वहां जाने की तैयारी कर चुके लोग बेहद परेशान हुए थे। सैकड़ों लोग जिनकी टिकट कंफर्म भी थी, वो भी बहुत परेशान थे। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले ये बैन सिर्फ 10 दिनों के लिए भारत से आने वाले लोगों पर लगाया गया था। लगातार हुई समीक्षा के बाद इस बैन को आगे बढ़ाया जा रहा था। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का कोहराम। कोरोना को मात देने के लिए तगड़े वैक्सीनेशन के बावजूद ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचा रही है। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े एक्सपर्ट ने दावा किया है कि कोरोना के ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से लोग परेशान हैं, क्योंकि ब्रिटेन में 80.6% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब वहां खास तौर पर वृद्ध लोगों को दूसरी खुराक देने की कोशिश हो रही है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के चलते तीसरी लहर के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 90% से भी कम है। वहीं इस बात ने भारत को काफी डरा दिया है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। गुलेरिया ने कहा कि जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक लोग आक्रामक तरीके से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। उन्होंने संक्रमण के मामलों में बड़ी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन की आवश्यकता पर जोर दिया।
गुलेरिया ने दोहराया कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संक्रमण की अगली लहर से बच्चे अधिक प्रभावित होंगे।